Assalamu alaikum my YouTube students, how are you all? Hope that you all are fine. Welcome to Twitter Online. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 12.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब आज हम लोग इसके प्रोजेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिन क्वेश्चंस में आप लोगों ने प्रोजेक्शन वेक्टर्स की फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ ऑन पेज नंबर 814, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देख लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उससे रिलेटेड और भी कुछ एक्सरसाइजेस थी वो हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब देखते हैं जी डॉट प्रोडक्ट की ही एक्सरसाइज में प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 पहले हम लोग रीड कर लेते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं इन ईच पार्ट फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वी एंड वी अलोंग बी and the vector component of v orthogonal to b, then sketch the vector v projection bv and the v minus projection bv, ठीक है। तो अच्छा, उन्होंने आपको b भी दिया हुआ है और v भी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों वेक्टर्स आप लोगों को गिवन है। ये थोड़ी सनलाइट की वजह से आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा लाइट का इशू होगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये ना हो। अच्छा जी, आ जाए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये दो वेक्टर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने। वी गिवन है, बी गिवन है। प्रोजेक्शन वी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वी डॉट बी। उसके बाद बी की नॉर्म का स्क्वायर ले लेते हैं एंड देन बी वेक्टर अगेन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिंपली इनकी प्रोजेक्शन इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, इन दोनों की निकालें डॉट प्रोडक्ट। सब लोगों को आएगा 6 - 4 विच इज इक्वल्स टू 2। देखिए मैं 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसका आप लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आप लोगों के पास आएगा कुछ √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर आप लोगों के पास आएगा 16 विच इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। 20 रूट पे तो अच्छा रूट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 25, ठीक है। अब 2/25 हो गया ये, तो अब यहाँ पे बी वेक्टर एज इट इज़ दोबारा लिख देना, ठीक हो गया। अब ये आप लोग इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 6/26i 25i एंड 8/j25, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गई वी प्रोजेक्शन वी की, ठीक है। अब आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर। सिंपली वी वेक्टर में से ये वाला वेक्टर आप लोग माइनस कर देंगे। ये था वी वेक्टर 2i - j, और प्रोजेक्शन का वेक्टर ये आया, ठीक है, ये प्रोजेक्शन का वेक्टर आया। सो आप लोगों ने सिंपल इनको माइनस कर देना है। तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो कुछ आईज अलग कर दिए, एक आई का कंपोनेंट अलग कर दिया और जे का कंपोनेंट अलग कर दिया। तो आप लोगों का सिंपल इस तरह का आंसर है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन, बाकी का इसके पार्ट्स भी होंगे, ठीक है। आ जाते हैं अब। मैं इसको बाय हैंड खुद सॉल्व इसलिए नहीं करी क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, सो इस वजह से आप लोगों को किया हुआ ही दिखा रही हूँ। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, इन ईच पार्ट फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वी अलोंग बी एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वी ऑर्थोगोनल टू बी, ठीक है। आप लोगों ने अगेन प्रोजेक्शंस फाइंड आउट करनी है। दो वेक्टर्स दिए गए हैं और ये 3D स्पेस में है, वो 2D में थे क्योंकि आई जे और के दोनों गिवन है, ठीक है। दो पार्ट हैं इसके, एक हम लोग करते हैं ताकि हम लोग को सब अच्छा जाए। बी पार्ट हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका बी पार्ट आ गया आप लोगों के पास। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन बी वी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वी की प्रोजेक्शन अलोंग वी, ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ना है, प्रोजेक्शन वी अलोंग बी, ठीक है। जो नीचे लिखा होगा उसके अलोंग फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने उसकी प्रोजेक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, यू डॉट वी सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यू डॉट वी में 8 - 3 एंड 6 7 42, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनके पॉइंट्स को आपस में प्रोडक्ट आप लोग को पता है, आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी के नॉर्म का स्क्वायर ले लेते हैं जी, 4 + 9 + 36, ये आएगा कुछ आप लोगों के पास, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने बी साथ में लिख लिया, 2i + 3j - 6k। अब आ जाएं इस तरफ, बल्कि माइनस करते हैं इसको हम कैलकुलेटर पे। एट 8 - 3 - 42। अच्छा जी देखें, 8 - 3 - 42 विच इज़ इक्वल्स टू -37, ठीक है। -37 आ गया।
नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। ये तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 4 + 9 + 36 49 आ गया आप लोगों के पास। ठीक हो गई जी बात, 49 और ये वेक्टर एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास कुछ आएगा इस तरह से, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा -74/49 आई -111/49 जे +222 49 के। ये आ गया आप लोगों के पास प्रोजेक्शन v अलोंग b। ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें से v माइनस करना है, v में से माइनस करनी है ये प्रोजेक्शन। तो आप लोगों के पास सिंपल एक दूसरा आंसर आ जाएगा, वो भी हम लोग कर लेते हैं। देखें, अब उन्होंने कहा है जी v माइनस p में से इसके प्रोजेक्शन को माइनस कर दे अलोंग b। ठीक है, चलें जी, v क्या था, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, v में से प्रोजेक्शन माइनस कर देनी है। v वेक्टर आप लोगों के पास है 4i -j + 7k। ठीक है, ये v वेक्टर में से मैं माइनस करी हूँ यहाँ पे, जब भी हम लोगों ने प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया, -74i / 49 -1111 / 49j + 222 जिस 222 49k। ठीक हो गया, इसको हम लोगों ने माइनस कर देना। आप लोग इसको माइनस करेंगे, ऑब्वियसली आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो हम लोग ये करके, क्योंकि आप लोगों का फ्रैक्शंस में यहाँ वैल्यू है, तो आपके पास आएगा 270/49i + 62/49j + 212/49k। ठीक है स्टूडेंट, मैं करके ये नहीं दिखा रही आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई अपहिल टास्क नहीं है इसमें। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक प्रोजेक्शंस को फाइंड आउट करना है। होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू फील एनी एम्बिग्विटी, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन, और आप लोगों को विदिन 24 आवर्स रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।